दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि बॉलीवुड के वो खतरनाक विलेन जिनसे हम डरते थे, वही एक दिन हमें हंसी से लोटपोट भी करेंगे? आज हम बात करेंगे 6 ऐसे दिग्गज कलाकारों की, जिनकी खलनायकी ने हमें डराया और फिर उनकी कॉमिक टाइमिंग ने हमें हंसने पर मजबूर कर दिया। क्या गब्बर सिंह और कादर खान जैसे खलनायकों के बाद वो कैसे कॉमेडी के बादशाह बन गए? आज जानेंगे इन कलाकारों की अनसुनी कहानियां, जिन्होंने विलन से लेकर कॉमेडियन तक का धमाकेदार सफर तय किया। तो चलिए, तैयार हो जाइए और जानिए इन 6 बॉलीवुड विलेन के बारे में जिन्होंने कॉमेडी की दुनिया में भी आग लगा दी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की, जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनकी कॉमेडी से आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं, और जब विलेन बनते हैं तो लोगों की रूह कांप उठती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परेश रावल की। क्या आप जानते हैं कि परेश रावल, जिनकी कॉमेडी ने बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई है, उनका सफर इतना आसान नहीं था। 30 मई 1955 को मुंबई में जन्मे परेश रावल ने अपने करियर की शुरुआत गुजराती थिएटर से की। पढ़ाई पूरी की बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, और फिर मुंबई की गलियों में अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ा संघर्ष किया। लेकिन दोस्तों, उनके करियर का पहला बड़ा ब्रेक आया फिल्म अर्जुन 1985 से, और यहीं से उन्होंने विलेन के रूप में अपनी पहचान बनाई। फिल्म नाम 1986 और कब्जा 1988 में उनके किरदारों ने लोगों को चौंका कर रख दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परेश रावल ने अपनी अभिनय क्षमता से बॉलीवुड को दिखा दिया कि वो सिर्फ विलेन ही नहीं, बल्कि कॉमेडी के भी बादशाह हैं। हेरा फेरी में बाबू भैया का उनका किरदार आज भी सबके दिलों में बसा हुआ है। मालामाल वीकली 2006 और वेलकम 2007 में उनकी कॉमेडी टाइमिंग ने साबित कर दिया कि वो हर रोल में मास्टर है। सोचिए, एक इंसान जो थिएटर से अपने सफर की शुरुआत करता है, जो कभी पर्दे के पीछे एक साधारण जिंदगी जी रहा था, आज बॉलीवुड का वो नाम बन चुका है, जिसके बिना फिल्में अधूरी लगती है। तो दोस्तों, क्या आप भी परेश रावल के किसी यादगार डायलॉग या रोल को याद कर रहे हैं? चलिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अब चलते हैं अगले कलाकार पर। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की, जिनका नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वही शख्स हैं जिनके विलेन वाले किरदार से लोग डर जाते थे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शक्ति कपूर की, जो एक समय पर बॉलीवुड के सबसे डरावने खलनायक थे और फिर बन गए सबसे मजेदार कॉमेडियन। 3 सितंबर 1952 को दिल्ली में जन्मे शक्ति कपूर ने बॉलीवुड में एंट्री की फिल्म खेल खिलाड़ी का 1977 से। लेकिन दोस्तों, ये सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें सिर्फ नेगेटिव रोल्स में कास्ट किया गया। कुर्बानी 1980 और हिम्मत वाला 1983 जैसी फिल्मों में उनके खतरनाक विलेन वाले किरदारों ने दर्शकों को उनसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यहीं पर उनकी कहानी ने एक शानदार मोड़ लिया। शक्ति कपूर ने दिखा दिया कि उनके अंदर कॉमेडी का भी अटूट खजाना छुपा हुआ है। राजा बाबू 1994 में उनका नंदू, सबका बंधु वाला किरदार तो याद होगा आपको। और भागम भाग में उनका गुरु का किरदार कौन भूल सकता है? उनकी कॉमिक टाइमिंग ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। जुड़वा 1997 में भी उनकी मस्ती भरी अदाएं दर्शकों का दिल जीत लेती है। लेकिन दोस्तों, शक्ति कपूर ने ये साबित किया कि एक ही कलाकार दर्शकों को डराने और हंसाने दोनों में महारत हासिल कर सकता है। सोचिए, एक इंसान जो बार बार नेगेटिव रोल्स में टाइपकास्ट हो रहा था, उसने अपने टैलेंट से बॉलीवुड को अपनी अलग पहचान दी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली कलाकार वही है जो हर रोल में फिट हो सके। तो बताइए, आप शक्ति कपूर के किस किरदार को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? चलिए, हमें कमेंट्स में बताएं और जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक और दमदार कलाकार से। अब हम बात करेंगे उस कलाकार की, जो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि अभिनय की पाठशाला थे। वो कलाकार जो अपने गंभीर रोल से दिलों को छू लेते थे और अपनी कॉमेडी से चेहरे पर मुस्कान ले आते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओम पुरी साहब की। 18 अक्टूबर 1950 को हरियाणा के अंबाला में एक साधारण परिवार में जन्मे ओम पुरी का जीवन संघर्षों से भरा था। उनकी परवरिश बेहद साधारण माहौल में हुई, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। एक्टिंग का जुनून उन्हें ऐसे रास्तों पर ले गया
जहां नाम कमाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। ओम पुरी ने अपने करियर की शुरुआत घाशीराम कोतवाल 1976 से की, जो एक समानांतर सिनेमा का हिस्सा थी। लेकिन असली पहचान उन्हें अर्ध सत्य 1983 जैसी फिल्मों से मिली, जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाकर सबका ध्यान खींचा। उनकी एक्टिंग इतनी दमदार थी कि लोग उनकी गंभीर अदाकारी को देख दंग रह गए। लेकिन दोस्तों, ओम पुरी ने यहीं रुककर खुद को सीमित नहीं किया। वो सिर्फ गंभीर भूमिकाओं तक नहीं रहे, बल्कि जाने भी दो यारों 1983 में अपनी शानदार कॉमेडी से सबको हैरान कर दिया, और फिल्म चुप चुप के 2006 में उनका गुजराती सेठ का किरदार कौन भूल सकता है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो छोटे शहर से आया और समानांतर सिनेमा में अपनी जगह बनाई, उसने अपनी मेहनत से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई। ओम पुरी की कहानी हमें ये सिखाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर सपने बड़े हैं और मेहनत सच्ची है तो कुछ भी संभव है। 6 जनवरी 2017 को ओम पुरी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी अदाकारी और उनकी कहानियां आज भी हमारे साथ है। तो दोस्तों, बताइए, ओम पुरी का कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर बताएं। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और अद्भुत कलाकार की कहानी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि बॉलीवुड का वो कलाकार जिसने हमें हंसाया और विलन वाले किरदार से सबको चौंकाया, वह कभी सिविल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हुआ करता था, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के महान अभिनेता और संवाद लेखक कादर खान की। 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में जन्मे कादर खान का बचपन काफी संघर्ष भरा था। लेकिन कहते हैं ना, असली हुनर किसी पहचान का मोहताज नहीं होता। कादर खान ने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और पढ़ाने का काम भी किया, लेकिन उनके अंदर छुपा कलाकार बॉलीवुड की ओर खिंचता चला गया। कादर खान ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म दाग 1973 से की। उनकी अदाकारी का जादू तब चला जब उन्होंने मुकद्दर का सिकंदर 1978 उनके किरदार की गहराई ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, कादर खान सिर्फ विलेन तक ही सीमित नहीं रहे। वो एक ऐसे कलाकार थे जो हर तरह की भूमिकाओं में जान डाल देते थे। हिम्मत वाला 1983 में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। और फिर कूली नंबर 1 1995 और दुल्हे राजा 1998 में उनकी मस्ती भरी अदाओं ने दर्शकों का दिल जीत लिया। आपको पता है, कादर खान न सिर्फ एक शानदार अभिनेता थे, बल्कि वो फिल्मों के संवाद लिखने में भी उस्ताद थे। उन्होंने कई हिट फिल्मों के लिए संवाद लिखे, जो आज भी लोगों को याद है। 31 दिसंबर 2018 को कादर खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी कहानियां, उनके किरदार और उनका काम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। तो दोस्तों, कादर खान का कौन सा डायलॉग या किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और बेहतरीन कलाकार की कहानी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे अद्भुत कलाकार की, जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों को भी अपनी ताकत बना लिया। वो कलाकार जो संघर्षों की आग में तपकर बॉलीवुड का चमचमाता सितारा बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुपम खेर की। 7 मार्च 1955 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में जन्मे अनुपम खेर का बचपन साधारण था, लेकिन उनके सपने बेहद असाधारण। मुंबई आने के बाद उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब अनुपम खेर को रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोना पड़ा। जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन हौसला कमाल का था। उनकी मेहनत रंग लाई और 1982 में उन्होंने आगमन फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, असली पहचान उन्हें कर्मा 1986 में खलनायक के दमदार किरदार से मिली। उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक ऐसे कलाकार हैं जो हर किरदार को बखूबी निभा सकते हैं। फिर आया वो दौर जब अनुपम खेर ने अपने हंसमुख अंदाज से दर्शकों को दीवाना बना दिया। राम लखन 1989 में उनका कॉमिक रोल, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में उनका हंसमुख किरदार। सोचिए, एक इंसान जो कभी प्लेटफॉर्म पर सोता था, उसने अपनी मेहनत और लगन से बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल किया जो हर किसी का सपना होता है। अनुपम खेर की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप में जुनून है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों,
अनुपम खेर का कौन सा किरदार आपके दिल के सबसे करीब है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक और लीजेंडरी कलाकार से। दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे कलाकार कम ही हुए हैं जिन्होंने अपने एक किरदार से इतिहास रच दिया हो। और जब भी हम बात करते हैं ऐसे कलाकारों की, एक नाम सबसे पहले याद आता है अमजद खान। उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनका हर डायलॉग आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। 12 नवंबर 1940 को ब्रिटिश इंडिया के पेशावर में जन्मे अमजद खान अभिनेता जयंत के बेटे थे। हालांकि उन्हें फिल्मी दुनिया का माहौल बचपन से ही मिला, लेकिन नाम कमाने के लिए उन्हें अपनी राह खुद बनानी पड़ी। क्या आपको पता है, अमजद खान ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नज़नीन 1951 फिल्म में काम किया था, लेकिन एक वयस्क अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म थी हिंदुस्तान की कसम 1973। लेकिन दोस्तों, उनकी असली पहचान तब बनी जब 1975 में उन्होंने फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार निभाया। अरे ओ सांभा से लेकर कितने आदमी थे तक उनके डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबां पर है। गब्बर सिंह ऐसा विलेन था जो खलनायक होते हुए भी हर दिल में बस गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, अमजद खान सिर्फ एक खतरनाक विलेन ही नहीं थे, वो अपनी कॉमिक टाइमिंग में भी लाजवाब थे। कुर्बानी 1980 और चमेली की शादी 1986 जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी ने दिखाया कि वो हंसाने में भी उतने ही माहिर हैं जितना डराने में। दोस्तों, अमजद खान का करियर भले ही बहुत बड़ा था, लेकिन उनकी जिंदगी में संघर्ष भी कम नहीं थे। अपने पिता के नाम के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। 27 जुलाई 1992 को अमजद खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका गब्बर सिंह और उनकी अनगिनत यादगार भूमिकाएं हमें हमेशा याद रहेंगी। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं अमजद खान का कौन सा डायलॉग आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर लिखें। तो दोस्तों, ये थे वो बेहतरीन कलाकार जिन्होंने विलेन के रोल से लेकर कॉमेडी तक हर किरदार में अपनी छाप छोड़ी। इनकी जिंदगी के संघर्षों और उनकी अदाकारी ने हमें सिखाया कि कड़ी मेहनत और जुनून से कुछ भी संभव है। अब आपसे एक सवाल, इन सभी में से आपका सबसे फेवरेट कलाकार कौन है और उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, आपके अपने चैनल फ्लैश टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।